आज मैं बना रही हूँ वायरल आम की चटनी और उसके साथ में मसाला बेसन वाली मिस्सी रोटी। ये आम की चटनी ना बहुत वायरल हुई थी, तो मैंने सोचा मैंगो सीज़न जाने के पहले ना इसका ट्राई करना तो बनता है। और यकीन मानिए इट टर्न्स आउट सो गुड कि इतनी टेस्टी थी ना कि आपके हाथ ही नहीं रुकेंगे। आपने अगर एक रोटी खाने वाले होंगे ना तो पक्का 2 रोटी एक्स्ट्रा ही खाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो इसके लिए ना सबसे पहले एक कच्चे आम ले लिया है मैंने। जो भी कच्चे आम मिले आपको वो ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे जो हल्के मीठे वाले कच्चे आम होते हैं ना वो ले रही हूँ, मुझे यही मिले थे तो इससे भी बहुत बढ़िया लगती है। तो हम क्या करेंगे ना, आम को इस तरीके से कट कर लेंगे, उसका जो गुठली वाला पार्ट है वो यूज़ नहीं करेंगे। अब हमें लेना है लोहे का तवा, उसमें डालना है 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल और ये जो आम है ना उसे इस तरीके से रख देना है। अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं 2 टमाटर, टमाटर को भी बीच से कट करके डालना है, 2 कश्मीरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, और इसे ढक के ना हमें पकाना है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम यहाँ पे मत रखिएगा, वरना क्या होगा ना ये सारी चीज़ें जल जाएगी। और इसे ना एक बार ओपन करके हमें पलट देना है ताकि दोनों साइड से ना ये अच्छे से सिक जाए। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया यहाँ पे एक साइड से ये सिक गई है। बस ध्यान रखिएगा फ्लेम को लो रखिएगा और इसे अलटते पलटते ना अच्छे से सेक लेना है। और उसके बाद ना टमाटर का जो ऊपर का पार्ट होता है ना, जो छिलका होता है, वो हमें अलग कर लेना है। बहुत ही ईजिली अलग निकल जाएगा जब ये पक जाएगा। तो देख सकते हैं आप, हल्का सा आप इसे निकालेंगे ये अलग हो जाएगा। अब इसे ना हल्का ठंडा होने देना है हमें। उसके बाद ना सारी चीज़ों को सिलबट्टे में मैंने डाल दिया है, क्योंकि आज मैं ये चटनी सिलबट्टे में पीस रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं, पर सिलबट्टे वाली चटनी का जो टेस्ट है ना वो गजब ही आता है। और आम को क्या करना है ना, हमें इस तरीके से एक चम्मच की मदद से उसका गुदा सारा निकाल लेना है और इसे ना अच्छे से हमें पीसना है। पहले आप क्या करिएगा, इसे हल्का हल्का दबाते जाइएगा अगर आप सिलबट्टे में पीस रहे हो तो, ताकि क्या है ना ये अच्छे से पीस जाए और उसके बाद इसे अच्छे से आप पीस सकते हैं। बहुत ही आसान होता है ये आम की चटनी ना। मैं बहुत दिनों से देख रही थी, इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही है, हर किसी पेज में मुझे ये दिख रही थी। तो मैंने ना सोचा कि आम का सीज़न जाने के पहले इसे एक ट्राई देना तो बनता है। जब ये अच्छे से पीस जाएगी ना तो इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और उसके बाद बारीक कटा हुआ खूब सारा हरा धनिया। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और 1 चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ मैं शक्कर, ताकि खट्टा मीठा जो टेस्ट है ना वो बैलेंस हो सके। और इसे एक बार अच्छे से हमें मिला लेना है, पीस लेना है। बहुत ज़्यादा एकदम चिकना नहीं पीसना है इस चटनी को, इस बात का ध्यान रखिएगा। हल्का दरदरा टेक्सचर होता है ना तो ही ये चटनी खाने में मज़ा आती है। खट्टी मीठी चटपटी सी ये चटनी का जो टेस्ट है ना, आप एक बार खाएंगे ना आपके मुंह में बस जाने वाला है, इतनी टेस्टी लगती है। आप इसे सिंपल चावल के साथ, आप इसे एज ए डिप कोई भी स्नैक के साथ यूज़ कर सकते हैं। और इसे स्टोर करके ना आप 1 हफ्ते तक के फ्रिज में रख सकते हैं। अगर स्टोर करना हो ना तो प्याज मत डालिएगा और उसके बाद स्टोर करिएगा इसे। अभी इसे रखते हैं साइड में। अब आइए चलिए हमारे मसाला मिस्सी रोटी के लिए यहाँ पे आटा रेडी कर लेते हैं। 2 कप यहाँ पे मैंने बेसन लिया है और यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें कुछ मसाले डालूंगी। 1 चम्मच मैंने धनिया को क्रश करके डाला है, 1 चम्मच यहाँ पे सौंफ और 1 चम्मच ही मैंने डाला है जीरा। धनिया का टेस्ट ना बहुत बढ़िया आता है इसमें। अब 1 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद तिल, आधा चम्मच कलौंजी जिसे करायत भी बोलते हैं, और 1 चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे। 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ मेथी का पत्ता। फ्रेश मेथी का जो पत्ता आता है वो डालिएगा। 1 प्याज को मैंने बारीक चॉप करके डाला है और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिससे पराठे का टेस्ट बहुत ही गजब का आएगा, मसाले का अचार। ये आम के मसाले का अचार और जो तेल होता है ना वही है, तो इसे ही डालिएगा आप। अगर आपके पास ये ना हो तो नींबू का अचार जो होता है ना उसका मसाला और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आप। अगर वो भी ना हो तो आप यहाँ पे सिंपल सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। पर ये जो आम के अचार का जो मसाला होता है ना, इससे जो पराठे का टेस्ट है वो बहुत ही गजब का आता है। मैंने कुछ दिन पहले आपसे 7 लेयर्स वाले पराठे का रेसिपी शेयर किया था, जिसमें मैंने आम के अचार का जो मसाला है ना वो यूज़ किया था। तो वो आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर से देखिएगा, वो भी बहुत ही बढ़िया बनता है। अब पहले इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है
ताकि तेल जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना हमें आटा रेडी करना है। एकदम से पानी मत डालिएगा क्योंकि बेसन है, बहुत कम पानी लगता है, ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो गीला हो जाएगा। और यहाँ पे जो आटा है ना हमें बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए, पर हाँ हार्ड आटा आपको यहाँ पे लगाना है। देख सकते हैं आप जैसे पराठे वगैरह के लिए लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। और इसे ढक के ना हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट बाद ना आटा अच्छे से सेट हो जा रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे ना, इस आटे का एक बड़ा सा पोर्शन ले लेंगे हम, और अब हम बनाते हैं इसके रोटी। ये जो रोटी है ना, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लगा दिया है क्योंकि बेसन है, ताकि वो चिपके ना। और उसके बाद क्या करेंगे ना, इसे हम अलटते पलटते बेल लेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है इस रोटी को, इस बात का ध्यान रखिएगा ना, बहुत ज़्यादा मोटा। देख सकते हैं आप अच्छे से यहाँ पे रोटी मैंने बेल ली है। अब हम क्या करेंगे ना, इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऐसा करने से ना जो पराठे हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और फ्लेकी बनेंगे और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएंगे। और इसके ऊपर लगा रही हूँ मैं थोड़ा सा सूखा आटा, और उसे स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। अब क्योंकि ये पराठे या रोटी बोल लीजिए आप, जो मिस्सी रोटी है ना, ये आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे लेयर्स वाले लच्छे रोटी की तरह, या लच्छा पराठा बोल लीजिए आप। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सिंपल इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। इससे ना कोई भी रोटी हो या पराठे हो ना, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और फ्लेकी बनते हैं। और इसे फोल्ड करने के बाद ना, प्रेस करने के बाद अच्छे से ऐसे रोल कर लीजिएगा, और जो पोर्शन है ना उसे ऊपर में टक कर दीजिएगा। बहुत ही आसान है इसे करना, बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। और इसे प्रेस कर दीजिएगा हल्के हाथों से, और उसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा लगा के ना इसे हमें बेलना है। अब यहाँ पे बेलते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के नहीं बेलना है, हल्के हाथों से बेलिएगा, वरना जो लेयर्स है ना वो ओपन नहीं होंगे बाद में। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेला है मैंने, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। अब जब तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो पहले इसे अलटते पलटते दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। और उसके बाद ऊपर से डालना है सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही ये पराठे सेकिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे, इस पराठों का। और इसे ना अच्छे से अलटते पलटते क्रिस्प सुनहरा होते तक के सेकिएगा। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया दिख रही है ये पराठे। अब आइए चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। ये गई चटपटी एकदम आम और टमाटर की चटनी, इसका टेस्ट तो एकदम ही लाजवाब आता है। और ये गए क्रिस्पी गर्मा गर्म लेयर्स वाले मसाला मिस्सी रोटी बोल लीजिए या पराठे बोल लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसे ना खाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। पराठे के ऊपर इस तरीके से चटनी रखिए, और इसे या तो रोल करके खा लीजिए या इस तरीके से। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना हल्का बनता है, पर कितना ही ना क्रिस्पी रहता है ये पराठा, कि आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना एकदम बेस्ट है। तो आप ये ज़रूर से ट्राई करिएगा, मसाला मिस्सी रोटी और ये आम और टोमेटो की चटनी। और अगर आप ट्राई करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।